बीते 4 दिनों से यदि अशोकनगर जिले में बात की जाए तो आनंदपुर ट्रस्ट चर्चाओं में बना हुआ है और अशोकनगर जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आनंदपुर ट्रस्ट की चर्चा है। लेकिन आज सुबह फिर आनंदपुर ट्रस्ट के महात्माओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया है कि न केवल कलेक्टर आदित्य सिंह द्वारा उनके ट्रस्ट से कोई पैसों की मांग की गई, बल्कि एक बड़ी बात कहते हुए इन महात्माओं ने कहा है कि एक कैबिनेट की बैठक, जो आनंदपुर ट्रस्ट की कैबिनेट है, उनके आने वाले दिनों में एक कैबिनेट की बैठक होगी और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा, एक प्रस्ताव रखा जाएगा कि जो भी व्यक्ति द्वारा इस तरह आनंदपुर ट्रस्ट के नाम से पीएमओ में शिकायत की गई है, आखिर वो शिकायत किस व्यक्ति द्वारा की गई है, क्यों की गई है, उसकी न केवल जांच की मांग की जाएगी, बल्कि जांच के बाद यदि कोई व्यक्ति झूठी पाया जाता है और गलत और नाम का उपयोग किया गया तो उसके विरुद्ध मान हानि करने की बात भी इन महात्माओं द्वारा कही गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आनंदपुर ट्रस्ट के द्वारा कब कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाता है और इस कैबिनेट में क्या डिसीजन होता है। लेकिन आज महात्माओं ने न केवल आरोपों को, जो 3 करोड़ की रिश्वत के आरोप थे, उनको सिरे से नकारा है, बल्कि कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव रखने की भी बात कही है। देखिए क्या बोले महात्मा और देखिए एक ग्राउंड रिपोर्ट। मैं सभी मीडिया वालों को नमस्कार करता हूं। माननीय अभी हमारे परम पूजनीय महात्मा जी ने भी आप लोगों को समझाया है कि ऐसी जो भी सारी ट्रस्ट के खिलाफ या जो भी सारी गतिविधियां चल रही हैं, ये कहां से आई हैं, कैसे आई हैं, ये हमारे संज्ञान में नहीं है। सवाल है माननीय कलेक्टर साहब महोदय जी का। उन पे जो आरोप लग रहा है वो आनंदपुर ट्रस्ट का कौन है, क्या है, इसकी अभी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल उठता है कि माननीय कलेक्टर साहब महोदय पर जो भी आरोप लगे हैं वो झूठ है, वो निराधार है, तो ऐसे हम लोग यही अभी चाहते हैं कि इसमें कौन है, बीच में क्या है, इसकी हम भी खोज करेंगे और आप लोग भी खोज करें। थैंक यू। पब्लिक के मन में एक ही सवाल है कि आखिर आनंदपुर ने ये कार्यवाही होने तक कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, बाद में ये चीजें अभी हम लोगों को इस चीज़ में कोई सामने ये बात रखेंगे क्या? नहीं, अभी हम लोगों को इस चीज़ में कोई संज्ञान नहीं है। हमारी ट्रस्ट की कमेटी बैठेगी और उसका निर्णय ट्रस्ट लेगा कि इसमें जो भी दोषी होगा, जो भी खिलाफ कार्रवाई करी है, उसके ऊपर सब कार्रवाई। प्रशासन के सामने कोई बात रखी जाएगी? प्रशासन अभी हम लोगों को पहले ठोस सबूत मिले भी कौन है, क्या है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। जांच के लिए कोई आवेदन देने वाले हैं क्या आप लोग? नहीं, अभी हम बगैर ट्रस्ट की कमेटी के हिसाब से कुछ नहीं बोल सकते। पहले ट्रस्ट की कमेटी बैठेगी कि इसमें कौन है ऐसा जो भी ये कार्य किया गया है। लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय जी का जो सवाल है वो निर्दोष है हमारे हिसाब से, कि ऐसा कुछ भी नहीं। विभाग ने कार्रवाई की है, उस विभाग में अपनी बात पहुंचाएंगे क्या? हाँ, फिर जो भी निर्णय होगा ट्रस्ट का वो आगे देखा जाएगा। हमारी ट्रस्ट की तरफ से तो हमारे माननीय कलेक्टर साहब की तरफ से कोई शिकायत नहीं गई है और ना ही जो ये आरोप चल रहा है रिश्वत वाला, ट्रस्ट से किसी प्रकार का भी हमारे माननीय कलेक्टर साहब का लेन देन नहीं हुआ है। ये निराधार है, मनगढ़ंत है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नहीं तो कोई शिकायत करेंगे क्या महात्मा जी इस पूरे प्रोपगंडा को उजागर करने के लिए? कहीं कोई पत्राचार करेगा ट्रस्ट? क्या करने वाला है, आगामी प्लान क्या होगा? वो हमारी बैठक बैठेगी, जब उस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा तब भी हम सारा कुछ बता पाएंगे। कल हमारे सब साधारण महात्मा जी ने सारा खुलासा आपके सामने किया है। बस हम यही। ये बैठक कब होने वाली है? बैठक जब श्री गुरु महाराज जी आएंगे तब बैठक। तो ये टाइम लिमिट है कोई? नहीं कोई लिमिट। ठीक है, ठीक, नमस्कार। बीते कुछ दिनों से अशोकनगर जिले के साथ साथ यदि मध्य प्रदेश में चर्चा है तो आनंदपुर ट्रस्ट की। इस वक्त हम मौजूद हैं वो सुखपुर हॉस्पिटल में, जहां आनंदपुर ट्रस्ट की एक हॉस्पिटल चलती है और इसी में वो मैनेजिंग ट्रस्टी बैठते हैं। और इसी में आज कुछ और भी जो महात्मा लोग हैं उनने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए एक जो सबसे बड़ा मामला निकल के सामने आया, इनके द्वारा बताया गया है कि आने वाले दिनों में जो भी एक इनकी कैबिनेट है, उस कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जो भी महात्मा थे उनका पर्सनल ओपिनियन बताया कि इनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाएगा कि जो भी शिकायत की गई है उस शिकायत की विधिवत जांच होना चाहिए और वो व्यक्ति कौन है उनकी जांच करके, साथ ही साथ जो भी एलिगेशन आनंदपुर ट्रस्ट पे लगे हैं उनको लेकर एक न केवल जाँच कराई जाए, बल्कि जाँच में यदि सिद्ध होता है तो एक मानहानि का दावा भी करने की बात ये लोग कहते नजर आए हैं। फिलहाल इन महात्माओं का स्पष्ट तौर पे कहना है कि उनके द्वारा कलेक्टर आदित्य सिंह के मामले में जो भी 3 करोड़ की बात कही जा रही है, रिश्वत का जो मामला था, उसकी किसी भी तरह की शिकायत पीएमओ ऑफिस में नहीं की गई है। लेकिन यदि देखा जाए तो जैसे ही एक मैसेज चलता है और जैसे ही एक आरोप लगता है, उसके बाद आनंदपुर ट्रस्ट की शिकायत के आधार पर
आदित्य सिंह को हटा दिया गया। लेकिन आदित्य सिंह के हटने के बावजूद भी अशोकनगर जिले में लगातार पब्लिक के बीच में आदित्य सिंह के लिए एक सपोर्ट है। आज अशोकनगर जिला मुख्यालय पर एक रैली भी निकालकर ज्ञापन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अशोकनगर जिले में आदित्य सिंह के लिए आज भी सपोर्ट है और इन महात्माओं का भी स्पष्ट तौर पे यही कहना है कि उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की गई है, ना ही किसी तरह के कोई पैसे आनंदपुर ट्रस्ट से तत्कालीन कलेक्टर आदित्य सिंह के द्वारा मांगे गए हैं। तो फिर एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो शिकायत पीएमओ ऑफिस में या एक सिर्फ वायरल मैसेज था। और एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर किन लोगों द्वारा, क्या वो एक ऐसे माफिया लोग थे जिन पर लगातार कलेक्टर सिंह की एक्शन लिया जा रहा था और एक्शन के चलते कहीं ना कहीं उन माफियाओं ने एकजुट होकर ये शिकायत की है। तो एक बड़ा सवाल कि आखिर वो जांच कब होगी, एक जो आनंदपुर की कैबिनेट है उसकी बैठक कब होगी और उस बैठक में क्या प्रस्ताव पास होता है, ये देखने वाली बात होगी।